गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करी थी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और उसमें हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि आप पहले काफ़ी पढ़ के भी आ चुके हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पढ़ा था और हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स Z1 Z2, जैसे अपन रियल एनालिसिस में दो पॉइंट्स जब ज्वाइन करते हैं तो उनकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं, वैसे हमने यदि दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हों तो उनकी स्ट्रेट ज्वाइन करने वाली सरल रेखा का समीकरण पढ़ा था। और हमने एक ये भी पढ़ा था पिछले वीडियो में वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो। आज हम करने जा रहे हैं इनवर्स पॉइंट यानी कि व्युत्क्रम बिंदु। पहले ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा व्युत्क्रम बिंदु यानी कि इनवर्स पॉइंट। दो बिंदु P और Q किसी भी वृत्त के सापेक्ष, यहाँ हम एक वृत्त ले रहे हैं, वृत्त के सापेक्ष दो बिंदु हैं P और Q, इनवर्स पॉइंट कहलाते हैं यदि वो वृत्त के केंद्र C के एक ही ओर हों, सरल रेखा में हो, और इस प्रकार हो कि अभी मैं आपको एक पिक्चर आगे दिखाऊंगी, CP इंटू CQ इज इक्वल टू R², जहाँ R वृत्त का केंद्र है। अब मैंने यहाँ पर जो P और Q बिंदु लिए हैं, मैंने क्लियर आपको कहा है कि वो एक ही तरफ होने चाहिए C के और एक सरल रेखा में होना चाहिए। और अब हम एक पढ़ने जा रहे हैं कि प्रदर्शित करना कि यदि वृत्त Z-C इज इक्वल टू R के सापेक्ष सम्मिश्र बिंदु A का व्युत्क्रम बिंदु B है, तब B इज इक्वल टू C प्लस R² अपॉन A बार माइनस C बार। हम ये शो करने जा रहे हैं कि यदि हमारे पास वृत्त की इक्वेशन Z-C इज इक्वल टू R है और एक बिंदु जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है सम्मिश्र बिंदु A है, तो उसका इनवर्स पॉइंट B यदि है तो B और A का रिलेशन हम शो करने जा रहे हैं, प्रदर्शित करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो अपना C है वो मैंने लिया है वृत्त का केंद्र, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अपन सबसे पहले मान लिया कि जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर B है वो Z-C इज इक्वल टू R मॉडुलस ऑफ Z-C इज इक्वल टू R, जो कि हमारे वृत्त की इक्वेशन है, के सापेक्ष किसी बिंदु A का व्युत्क्रम बिंदु है। तो हमारा A भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, B भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और C भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो A का व्युत्क्रम बिंदु हमारा है B, हम ये मान के चल रहे हैं। अब हम रिलेशन निकालेंगे A और B के बीच। हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही लाइन पे हों तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दोनों के आर्ग्यूमेंट बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि A और B एक ही रेखा में C के एक ही तरफ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ B माइनस C, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ B माइनस C, Q बिंदु पर B पॉइंट है, P बिंदु पर A पॉइंट है, और C पॉइंट जो C बिंदु है उसको हम स्मॉल c से डिनोट कर रहे हैं, R वृत्त की त्रिज्या है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ B माइनस C इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ A माइनस C, क्योंकि एक ही लाइन में है। और हम ये भी जानते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ A बार माइनस C बार। जहाँ मैंने आपको आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज सिखाई हैं उसी में हमने प्रॉपर्टी लिख रखी है। अब क्लियर है कि इसी को हम सॉल्व करें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ B माइनस C प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ A बार माइनस C बार इज इक्वल टू 0, दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी पड़ी थी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ B माइनस C प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ A बार माइनस C बार कॉन्जुगेट ऑफ A एंड कॉन्जुगेट ऑफ C इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ B माइनस C इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ A बार माइनस C बार इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्लियर है कि यदि इन दोनों का जो भी अपने पास नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट यदि 0 है, इसका मतलब ये एक रियल नंबर है, यानी कि सम्मिश्र राशि B माइनस C A बार माइनस C बार एक विशुद्ध वास्तविक राशि है और पॉजिटिव भी है। इसका मतलब क्या हो गया, यदि हम इसका मॉडुलस लें तो वो B माइनस C इंटू A बार माइनस C बार के बराबर होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर
1 की। हम जानते हैं अभी जो हमने इन्वर्स पॉइंट्स की डेफिनेशन थी वो थी सी पी इंटू सी क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब सी क्यू किसके बराबर है, बी माइनस सी की, और सी पी है ए माइनस सी के, तो दोनों का मॉडुलस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड बार, तो हमारे पास हो जाएगा बी माइनस सी का मॉडुलस इंटू मॉडुलस ऑफ ए बार माइनस सी बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और आप अच्छी तरह से जानते हैं मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन जेड टू, तो हमारे पास हो गया बी माइनस सी, जो अपन ने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इंटू ए बार माइनस सी बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने कहा था मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी मॉडुलस ऑफ ए बार माइनस सी बार इज इक्वल टू किसके है, बी माइनस सी इंटू ए बार माइनस सी बार, तो हमने मॉडुलस हटा दिया, तो अपने पास आ जाएगा बी माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ए बार माइनस सी बार, तो बी हो गया अपना सी प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए बार माइनस सी बार, और यही हमें प्रूव करना था। अब यदि वृत्त का केंद्र ओरिजिन हो तो ऑब्वियसली हमारे पास सी क्या हो जाएगा 0, तो बी की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर अपॉन ए बार, क्योंकि जब सी नहीं है तो सी बार भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं स्ट्रोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी कि त्रिविम प्रक्षेप। इम्पोर्टेंट है ये, पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स को एक स्फीयर के पॉइंट्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। त्रिविम प्रक्षेप यानी स्ट्रोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत हम किसी सम्मिश्र तल का नाम दे रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम हम दे रहे हैं पाई। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट्स को एक स्फीयर जिसको हम नाम दे रहे हैं के पॉइंट से 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि एक की आच्छादक संगति द्वारा रिलेट किया जा सकता है। हमारे पास एक तो है कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई और एक है हमारे पास स्फीयर के। हम स्ट्रोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट्स हैं उनको और स्फीयर के पॉइंट्स को स्फीयर के पॉइंट्स के पॉइंट से 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस से रिलेट कर सकते हैं। और ये 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस जो होता है कन्वीनियंस से स्फीयर जो अपन ने के लिया है कि प्रत्येक पॉइंट पी को कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई के उस यूनिक पॉइंट पी डैश से एसोसिएट करके प्राप्त की जा सकती है। हम जो ये पी डैश प्राप्त करेंगे जो कि स्फीयर के पी जो पॉइंट्स हैं उनका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर पी डैश है। तो हमने कहा ये जो स्फीयर के हर पॉइंट पी को कॉम्प्लेक्स प्लेन के उस यूनिक पॉइंट यानी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, तो पी के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही पॉइंट होगा पी डैश। उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ सरल रेखा वी पी, अब मेरे उसमें देखें डायग्राम, जहाँ सरल रेखा वी पी प्लेन पाई को इंटरसेक्ट करती है और v जो है वो हमारा स्फीयर पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, और जो स्फीयर के है एक निश्चित बिंदु है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हम p के कॉरस्पॉन्डिंग p डैश, p पॉइंट है स्फीयर पे, p डैश है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो p के कॉरस्पॉन्डिंग p डैश को हम जब एसोसिएट करते हैं तो हमें वहाँ किस प्रकार से कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है vp जो कि के थ्रू हम एसोसिएट कर सकते हैं। तो हमारी जो लाइन है vp उसमें p पॉइंट है स्फीयर पे और v पॉइंट हमारा फिक्स्ड है। अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ क्या किया, एक स्फीयर ले लिया है k और उसकी इक्वेशन ले लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी सेंटर 0-0 है और रेडियस उसकी 1 है। और इसको हमने स्फीयर को जो हमारा एक k स्फीयर है इसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है। अब एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है पाई और हम मान के चल रहे हैं कन्वीनियंस के लिए कि ये स्फीयर के सेंटर से होकर गुजर रहा है। अब आप 3D में इमेजिन करिए स्फीयर है, उसके सेंटर से एक प्लेन गुजर रहा है। स्फीयर की इक्वेशन हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखी है, उसका सेंटर 0 है और वहाँ से एक प्लेन पास हो रहा है। और हमने ये भी मान लिया कि जो प्लेन पास हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। तो ऑब्वियसली जो वी पॉइंट स्फीयर पर था वो हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है और हमने मान लिया कि जेड एक्सिस स्फीयर एक को जहाँ इंटरसेक्ट करती है
तो क्लियरली हमारा वी पॉइंट हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, अब माना पी एक्स वाई जेड एनी कोई भी पॉइंट है स्फीयर पर, हमने पी आपको दिखाई दे रहा होगा, पी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कोई भी पॉइंट हम स्फीयर पे ले सकते हैं। अब हमने क्या किया, वी और पी को ज्वाइन कर दिया और मान लिया कि जो पी डैश है क्योंकि हम उसको प्लेन पर ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो वो एक्स वाई जीरो कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई पर वो बिंदु है जहाँ स्ट्रेट लाइन वी पी प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। मतलब वी पी को ज्वाइन किया, उसको एक्सटेंड कर दिया, जहाँ पी डैश है वो पॉइंट हमारा प्लेन पर है। तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन वी पी पी डैश है उसकी इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि अपन ने कैपिटल एक्स वाई जेड पी पॉइंट लिया है तो कैपिटल एक्स माइनस जीरो और एनी पॉइंट अपन ने एक्स वाई लिया है, तो एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस जीरो अपॉन स्मॉल वाई माइनस जीरो, कैपिटल जेड माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, वी पॉइंट है 0 0 1 और पी डैश पॉइंट है एक्स वाई जीरो, और अपने पास में तो मतलब अपन डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं, और एनी पॉइंट है एक्स वाई जेड। इसको दे दिया अपन ने इज इक्वल टू की, और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो क्लियर है, एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल वाई, और कैपिटल जेड इज इक्वल टू 1 माइनस के। इसको दे दिया थर्ड इक्वेशन। अब क्योंकि कैपिटल एक्स वाई जेड स्फेयर पर है इसलिए अपन ने इसको, ये स्फेयर को सेटिस्फाई करेगा। इस स्फेयर की अपन ने इक्वेशन ली थी 1, हमने उसमें ये वैल्यू रख दी, तो हमें k की वैल्यू मिली 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब थर्ड इक्वेशन से जब अपन ने सॉल्व किया तो अपन ने थर्ड इक्वेशन में इस k की वैल्यू को रखा, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली कैपिटल वाई, सिमिलरली कैपिटल जेड में हमने k की वैल्यू रख करके मैंने जो बॉक्स में लिखा है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने निकाली और उसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर ए। तो ये जो स्फेयर 1 है जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है कि पॉइंट्स का कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई के पॉइंट्स के रूप में रिप्रेजेंटेशन है, रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन है। हम क्या कह रहे हैं, स्फेयर के पॉइंट्स कैपिटल एक्स वाई जेड और प्लेन के पॉइंट स्मॉल एक्स वाई जेड। तो हमने स्फीयर के पॉइंट को का कॉम्प्लेक्स प्लेन जो अपना जिसको अपन पाई से रिप्रेजेंट करें, पाई के रूप में अपन ने कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई के पॉइंट्स के रूप में इसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है वो होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और ऑब्वियसली कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज जेड बार विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। हम ये भी जानते हैं कि जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आयोटा वाई इट, और ये भी जानते हैं जेड जेड बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम जो इक्वेशन नंबर ए थी उसमें सब्सटीट्यूट किया तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि कैपिटल एक्स हो जाएगा जेड प्लस जेड बार अपॉन जेड जेड बार प्लस 1, वाई हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा जेड माइनस जेड बार अपॉन जेड जेड बार प्लस 1, और जेड हो जाएगा हमारा जेड जेड बार माइनस 1 अपॉन जेड जेड बार प्लस 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर बी दे दिया। अब जो अपन ने सेकंड इक्वेशन ली, सेकंड इक्वेशन से जो मैंने रिप्रेजेंट किए थे उससे क्लियर है कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स माइनस जीरो अपॉन स्मॉल एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू के, तो स्मॉल एक्स कितना हो जाएगा कैपिटल एक्स अपॉन के 1 माइनस जेड, क्योंकि एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू कैपिटल वाई में इक्वेशन नंबर 2 में फर्स्ट और थर्ड अपन ने लिया तो अपने पास रहेगा स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड 1 माइनस जेड, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई अपॉन 1 माइनस जेड, तो जेड हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन 1 माइनस जेड, और ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई के पॉइंट जेड का स्फेयर जो अपन ने फर्स्ट से रिप्रेजेंट करें के पॉइंट्स के रूप में निरूपण है। अब मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो करवाऊंगी।